बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी मस्तानी से कीजिए, शुरू करिए। आज मस्तानी से के प्रश्न उत्तर के माध्यम से चरण को करूं प्रेम परिणाम, असुभरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुबिनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, प्रिया जी को पल पल करो प्रणाम। मेरी बाव बांधा हरो राधे नागरी श्याम, तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी बोल दे रे। हाँ जी, चलिए सुंदर साथ जी तैयार हो जाइए। अब मस्तानी सखी जी ने जो प्रश्न बनाए हैं उनके माध्यम से अपने बीतक में रमन करते हैं। चलिए शुरू करिए मस्तानी सखी जी। जीव सृष्टि के क्या लक्षण हैं और कहाँ तक पहुंच सकती है? कहाँ तक पहुंच सकती है। चलिए हरिहर सखी जी नजर आ गए कैमरे में, शुरू करते हैं हरिहर सखी जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जीव सृष्टि के लक्षण क्या हैं? अब जीव भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आस्तिक और एक होते हैं नास्तिक। अब जो नास्तिक होते हैं उनके तो लक्षण यही है कि खाए पिए सो गए आराम कर लिया, उन्हें पूजा पाठ से कोई लेना देना होता नहीं है। जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं ना तो वे धर्म के कार्य में सम्मिलित होते हैं ना ही वे धर्म का कार्य करना चाहते। एक होते हैं आस्तिक, वे किसी की भी जैसे पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनको आगे भले ही ना पता हो लेकिन धर्म के कार्यों में भी आगे रहते हैं। तो उनके ऐसे ऐसे लक्षण ऐसे हैं क्योंकि उन्हें जैसे अब यहाँ पे देख लो, जैसे देवी देवता हैं और भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए की पूजा करते हैं, कथा करते हैं और चर्चा सुनते हैं, मतलब किसी की भी सुनते हैं, लेकिन वे जो जीव होते हैं ना आस्तिक होते हैं तो वे सुनते हैं। तो इनके लक्षण तो ऐसे ही है जी। और सुबह शाम की जैसे पूजा करनी। हाँ, अब और क्लियर करिए जो प्रश्न आया है मस्तानी सखी जी ने जो प्रश्न पूछा उसकी तरफ और फोकस करिए। ये थोड़ा सा मैं बताऊं। चलिए आप बिल्कुल हरिहर सखी जी आपने सही बताया, दो तरह के जीव होते हैं ना, आस्तिक और नास्तिक, है ना। अब इन्होंने पूछा था कि मुख्य उसके लक्षण क्या है, जीव सृष्टि के लक्षण। ये तो दूसरा क्वेश्चन बोल दिया। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा कर दिया। चलिए हाँ, ये जीव कितने तरह के हैं ये तो बोल ना कि जीव दो तरह के हैं, इसका क्वेश्चन था। तभी तो कान्हा मस्तानी सखी जी सुंदर साथ एडवांस हो रहे हैं ना भाई, अंतर अंतर से प्रेरणा आ जाती है ना, तो इसलिए पहले ही को सुनना। हमारी सखी को प्रश्न बोलना ना पड़े ना, तो इसलिए पहले ही बता दिया है ना। चलिए मतलब पता है इसमें लक्षण भी तो आगे नहीं जी, लक्षण भी तो आगे ना इनके, इसमें के लक्षण तो यही होते हैं ना इनके। दोनों इंक्लूड हो गए, है ना। हाँ, ये कहाँ तक पहुंच सकती है और क्लियर हमारी। अच्छा प्रणाम जी। जी बताऊं। शून्य निराकार तक जाए जी ये जीव तो, पर वैसे भी इनका अलग अलग स्थान है ना जीवों के तो। हाँ जी अब बताइए। जिन पे ब्रह्मात्माएं बैठी तो वे तो ऊपर बहिष्तों में जाएंगे सत्य स्वरूप की, और जिन पे ईश्वर सृष्टि बैठी तो वे वहां उसमें जाएंगे ईश्वर सृष्टियों की जगह। और जो जीव सृष्टि है शून्य निराकार में जागी। और जैसे हमारे पन्ना धाम का वर्णन आता है कि जिस टाइम स्वामी प्राणनाथ जी मतलब बीतक करते थे या चर्चा वाणी करते थे पन्ना जी में, तो वहां पे तीन तरह के जीव बताए कि वे किस तरह से बीतक को सुनते थे। जैसे पुष्ट पर्व मर्यादा, तो वहां पे तीन तरह के थे वे। तो जो जैसी जिसका जीव जहां तक की कसनी करेगा वहीं तक का पहुंचेगा, क्योंकि अलग अलग स्थान है तीनों के। जी एक बार अगर आपका प्रश्न का उत्तर मिला हो मस्तानी सखी तो ठीक है ना, तो और अगर एक बार और रिपीट कर दीजिए इसे। हाँ नहीं ठीक है जी, यही है कि मतलब कहाँ तक जीव कहाँ तक पहुंच सकते हैं।
कहाँ तक पहुंच सकता है, जैसे ये बिल्कुल जैसे बताया ना लक्षण तो नास्तिक। उन्होंने बता दिया और ये बता दे कहाँ तक पहुंच। तो जैसे इन्होंने बताया और नास्तिक ये भी स्वभाव है, वो तो खाता पीता है, तो वो कहाँ तक ये जाएगा? भी खाएगा पिएगा सोएगा, वो कहाँ तक जाएगा? ये तो शून्य निराकार तक ही जाएंगे ना। और सोचिए। शून्य निराकार तक कैसे चले जाएंगे वो? प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। खाना। थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। जैसे हमारे जीव हैं, प- दो तरह के जीव बताए, जैसे खावे पीवे सोवे। ये तो एक जीव ऐसा होगा, इसकी क्रिया तो रोज की सबको ही पता। एक जीव हमारे ऐसे भी बताया, जैसे कि एक जीव है जो बता दिया कि वहां से हमारी मुक्ति, जीवों की मुक्ति हो जा, जैसे ऋषि बताए ऋषियों की मुक्ति हो जा। तो हमारे जो ये जीव है, ये शून्य निराकार से भी ऊपर चले जा। बहुत जीव गए, ऐसी तो बात नहीं, शून्य निराकार से भी तो ऊपर गए। नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि जो खाएगा पिएगा जीव तो वो कहाँ तक जाएगा? जो खाएगा वो पिएगा वो तो मान लो धर्म के कार्य में नहीं जाने का, तो वो तो स्वर्ग नरक भोग के वापस आ जाएगा फिर हाँ दोबारा से जी जन्म जी, वो मरण तो में। वहीं तक जाएगा। आवागमन में ये तो रहेगा। सच्ची पूछा, सुरग नरक का भी नहीं पता, वो तो यहीं से गोते खा रहा। बस 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 वही। लेकिन जी जी। एक जी जीव शून्य निराकार से परे भी चला जा। कैसे? जो अपने को, जैसे कि भाई बताए, जैसे गौतम बुद्ध का था, और थे जीव थे ये, तो शून्य निराकार तक गए। लेकिन बहुत जीव ऐसे हैं कि एक थोड़ा सा अनुभव हुआ था मुझे कभी, कि मैं शून्य निराकार से भी परे चले जाऊं, जी बैकुंठ तक भी चले जाऊं। जी वे भी कोई कोई जीव हो ऐसा जिसमें संकेत लिखे हुए हैं शास्त्रों में। कोई भी रहना चाहिए, बिल्कुल सही, जो कस नहीं हाँ, करता। कोई, हाँ, भक्ति करके, जी। उसकी करके। और राज्य के तो देखो साथ लग जाओ तो पार उतर ही जाएगा भाई इस तो तो। उसका तो कुछ कहना ही नहीं, सुंदर सा जी, बिल्कुल सही। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। चलिए सुंदर सा जी। सायुज्य मुक्ति वाले कहाँ तक जाएंगे? सायुज्य मुक्ति वाले कोमल सखी जी, आप बताओगे? वंदना सखी मैं जी। बताऊं जी? वंदना सखी जी, एक मिनट। वंदना सखी जी, आप बताओगे? जो भी सुंदर सा, आप कैमरा ऑन कर प्रणाम जी, दीजिए। और प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम जी प्रणाम। हाँ जी, जरा से एक बार बोल देंगी दोबारा कि सायुज्य मुक्ति वाले कहाँ तक जाएंगे? सायुज्य मुक्ति वाले कहाँ तक जाएंगे? ये तो मुझे पता नहीं है जी। ये कोई बात नहीं, एक वंदना अंदाज सखी लगाओ। जी, राजेश्वरी जी बताएंगी। राजेश्वरी जी, चलिए, आपने दर्शन तो दिए सुंदर सा जी, हमें आपके दर्शन हो गए ना, हमारे लिए यही सायुज्य मुक्ति हो गई है ना। वंदना सखी जी। चलिए राजेश्वरी जी। अनीता सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। आज कहाँ पर्दे के पीछे? बैकुंठ तक पहुंचे हैं जी। जी। बैकुंठ तक। कौन से बैकुंठ तक, थोड़ा सा क्लियर करोगे आप? कितने सायुज्य बैकुंठ? मुक्ति वाले। कितने बैकुंठ है और कौन से बैकुंठ तक जाएंगे? जब नित्य बैकुंठ तक। जी जी जी। ये कहाँ पर पड़ते हैं? थोड़ा सा लोकेशन बताओगे, हमें भी पता चल जाए थोड़ा सा, है ना, वहां तक का। नहीं जी, लोकेशन का नहीं पता मुझे। चलिए, लोकेशन कोई और बता देगा कहाँ पे पड़ती है ये। प्रणाम जी, थोड़ा सा बताओ। हाँ जी, थोड़ा सा नहीं अव्यक्त के बताओ। महाकारण में आएगा ना जी नित्य वैकुंठ आज तो। थोड़ा सा ध्यान में बताया था कि जो शून्य निराकार से परे तो काल निरंजन जी है। फिर महतत्व सात शून्य, इससे परे जो है हमारा अव्यकृत ब्रह्म है, उससे परे हमारा नित्य वैकुंठ है, जहाँ ब्रजरास चल रहा, जहाँ प्रतिबिंब का ब्रजरास चल रहा। थोड़ा सा और सोचिए मानिक भाई जी। हाँ, मतलब ये आप, अव्यकृत के महाकारण को। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया, अव्यक्त के। अव्यक्त। हाँ, जी अव्यकृत। जी, प्रतिबिंब के भी प्रतिबिंब ब्रजरास वहां पर है ना। हाँ जी वो हाँ, सब लिख का स्थूल हो गया ना। हाँ, सब हमारी अव्यक्त का। जहाँ जहाँ सुमंगला शक्ति है। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम। प्रणाम जी, वहां तक ही पहुंचे हैं, बिल्कुल सही। मोहम्मद साहब किस तरह परमधाम में पहुंचे? चलिए सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब कैसे परम के अंदर जब वे दर्शन करने के लिए गए तो उनकी चाल कैसी थी?
सुंदर साथ जी। एक इश्क रूपी थी ना, इश्क रूपी। कोमल शक्ति, अगर आप अवेलेबल हो तो बताओगे आप? अगर कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे सुविधा रहेगी पता होने में कि हाँ सुंदर साथ रेडी बैठे हैं। शायद हो सकता है आप काम में बिजी और मैं कहती हूँ इधर से। हाँ जी, मोहम्मद साहब तो जी इक्स लेकर राज जी का तब गए थे, क्योंकि आत्मा को इक्स दिया था ना राज जी ने उनकी, वैसे शरीर से तो जा नहीं सके थे। जी जी, तो कहाँ से मिला था कहाँ से मिली? जी जी, पूरी यात्रा बताइए। और पूरी तो नहीं बताई जाने की जी। चलिए कोई इस बात रूपी तखत प्रणाम प्रणाम जी, जी। इस रूपी तखत सब गए थे जी। जो हमारे मोहम्मद साहब जी थे, ये 70 स्वरूप तक गए थे। अक्षर ब्रह्म की आत्मा तो थी इनके अंदर। जी। तो देखो, अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में ही है, वहां तो इश्क की लीला है सारी। लेकिन जो ये जो 70 जो अक्षर ब्रह्म जो हमारे ये थे मोहम्मद साहब जी थे, इनमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी। और ये इश्क से जाते, जैसे कि ध्यान में अभी बताया था मेरे राज जी महाराज जी ने कल परसों ही, कि परमात्मा भी इश्क से जाएंगे। कैसे जाएंगे? जो जमुना जी में श्रृंगार करेंगे वो इश्क का करेंगे, मूल मिला में पहुंचेंगे। तो जो मेरे अक्षर ब्रह्म जी हैं, जो इसमें आए, क्या नाम, मोहम्मद साहब जी के आत्मा है, तो ये गए तो 70 स्वरूप तक। लेकिन ये इक्ष जाने तो थे परमात्मा को, लेकिन इन्हें इक्ष नहीं था। इन्हें इक्ष के परमात्मा ने अपना इक्ष दिया, प्रेम दिया। और उस रप रप के तख्ते पे बैठ के ये मूल मिलावे तक पहुंचे। और वहां इन्होंने रूहे देखी, राज्य देख के, श्याम महारानी देखी, वहां जाके इन्होंने कहाँ से यहाँ यहाँ जब हथभूमि से उठे तो किसके बल से उठे? और फिर जब रफ रफ का तख्त मिला तो वो कहाँ पर मिला? इसको और क्लियर करिए मानिक भाई जी। अच्छा अच्छा, जो यहाँ से गए मोहम्मद साहब जी, हम्म। तो यहाँ से तो मोहम्मद साहब जी, कौन सी शक्ति है वो जो लेकर जाती है? जब हम ज्ञान में बैठते हैं तो कौन सी शक्ति है? अच्छा हाँ, उसकी है, उसकी राज्य महाराज जी के जोश की शक्ति। तो उसकी शक्ति जिसको जबराइल का, जोश, बिल्कुल। हाँ जी, इनका नाम भूल जाओ मैं, जोश की शक्ति है इनकी। हम्म। हाँ, और फिर आत्मा उनकी अक्षरब्रह्म की थी। कहाँ तक लेके गई वो? फिर कहाँ से रफ रफ का तख्त मिलता है? ये 70 ये यहाँ से सीधा 70 स्वरूप तक, 70 स्वरूप पे मिला जाकर रप रप का तक। जी जी जी, क्योंकि वहां से। जमुना पार उससे करें, जमुना पार जब हो मैं अभी। हम्म। हाँ, जब भी तो कह देता कि पर जमुना पार नहीं कर सकते, इन्हें फिर पर जलन लगा इनके। कह रहे मेरे पर जलते हैं ना, मैं जा नहीं सकता। हाँ हाँ, जी। थोड़ा सा ध्यान में तो बहुत अच्छी तरह से दिखा, लेकिन बताने में नहीं आता। मस्तानी सखी जी, अगर इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो बताइए, कुछ रह गया हो तो। हो गया, नहीं हो गया दीदी, यही है, मेरे भी यही विचार थे। चलिए, और किसी सुंदर साथ का कोई इससे संबंधित विचार आ रहा है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। आपका परम माइक ऑफ है। धाम, हरियल सखी जी, आप कुछ बोल रहे हो, आपका माइक ऑफ है। हाँ जी, मैं बच्चों से बोल रही थी, आवाज कर रही थी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, परम धाम क्या है? परम धाम क्या है सुंदर साथ जी? जी बताऊं, इश्क की भूमि है जी परम धाम तो। इश्क की। जी, सुंदर साथ जी अपनी तरफ से और म्यूट कर लीजिए अगर आवाज आ रही है। इश्क की भूमि है। और कुछ बताना चाहेंगे प्रेम सखी जी? जी परम धाम तो बस बया तो होता नहीं, इसकी भूमि है, उस वहां क्या नहीं है, वहां तो सब कुछ इश्क में ही है। राजी महाराज जी है, वो शक्ति है, वो चेतन है, वो नूर है, सब बताइए, वही है। और कुछ खजाना है राजी महाराज जी तो बताइए, एक दो चीजें तो बताइए। जब सब कुछ है तो सब कुछ में से एक दो चीज और बताइए। जैसे उन्होंने तो इश्क बताया, आप भी कुछ खजाना निकाल कर लाइए उसमें से। जी, इश्क वहां तो हमारे राज्य महाराज जी स्वयं ही है जी, तो वहां तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। इश्क भी है, नूर भी है, प्रकाश भी है, चेतनता भी है, सुगंधि भी है, जी। तो चीजें वहां तो स्वयं खजाना है तो सब कुछ। चलिए, और सुंदर साथ के मन में कोई विचार आ रहा है परम धाम को एक्सप्लेन करने के लिए? कि परम धाम कोई पूछे भाई परम धाम है क्या? जो तुम परम धाम की बातें करते हो, परम धाम जाना है, परम धाम जाना, आखिर है क्या परम धाम में? क्या मसाला है वहां पर?
प्रणाम जी। परम धाम हमारा घर है, हमारा वहाँ धनी रहता है, मेरी वहाँ ब्रह्मात्माएं रहती हैं, वहाँ मेरे 25 पक्ष हैं, रंग महल मेरा घर है श्री जमुना जी मेरी जमुना जी पे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, इसकी लीलाएं करते हैं। वो हमारा एक जिसे कह दिया कि ताल है, उस ताल में भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, नहाते हैं, सब रूहें वहां से राज्य महाराज जी की तरह लीलाएं करती हैं। वहाँ हमारे जी साथ अगर जी अगर यहाँ से कंपेयर करें तो जैसे कि जी यहाँ तो बनने मिटने वाला है संसार तो, लेकिन वहां तो सब कुछ अखंड है, जी चेतन है, नूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक चीज को अगर देखेंगे तो यहाँ तो द्वेष प्रेस है, लेकिन वहां तो एक तत्व है ना, अद्वैत। एकत्व है ना, जब एक दिली है ना, अद्वैत है ना, और यहाँ द्वैत है। तो अगर यहाँ से कंपेयर करके चलेंगे तो यहाँ तो बहुत चीजें निकलेंगी ऐसा तो। तभी तो कह रहे हैं ना कि एक एक चीज तो बताइए भाई। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारा हाँ परम जी, हाँ जी, बाकी परम धाम में है क्या, भाई हाँ जैसे जी, तुमने हाँ जी। बता तो जी ये दिया अद्वैत की। यहाँ पे जी जहाँ जी ये संसार तो सब बनने मिटने वाला, लेकिन वहां तो कुछ बनता मिटता ही नहीं, वहां तो अद्वैत की भूमि है। वहां तो यहाँ से तो बनने मिटने वाला भी कहा, और यहाँ से तो ये कहानी की किसी चीज से कुछ उत्पन्न भी होता है, लेकिन वहां तो स्वयं राज्य महाराज जी है, वहां कुछ बनता मिटता नहीं है। जी बिल्कुल सही। तो देखो कितने की। यानी कि हाँ जी। जैसे कि राज्य महाराज जी का कहा ना कि परम धाम क्या है। अब सखियों ने हम्म बताया कि हृदय नूरी है, इश्क में ही है, हम्म चेतनता है, सुगंधी है, कोमलता है, शीतलता है, मधुरता है। तो यानी कि क्या है कि वो राज्य का ही एक हृदय है। जो परम धाम बन रहा ना वो हृदय का ही परम धाम है। राज्य नहीं। महाराज जी एक का ही हृदय परम धाम, उसी के अंदर से ये सारा निकला हुआ है। बिल्कुल। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे इस जीव का पसारा है, तो वहां तो उस चेतना का पसारा है ना सारा। तो यहाँ तो हर चीज द्वैत में आ जाएगी, लेकिन वहां तो अद्वैत की भूमि है ना, वो राज्य महाराज जी का हृदय तो है, क्योंकि जो हृदय में होगा वही तो बाहर प्रकट होगा। वही बाहर आया। जी वो बाहर। बहुत बहुत गुण भरे हुए हैं, लेकिन हर एक आत्मा अपने अपने भाव में व्यक्त करती है ना। जी 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 जी। बिल्कुल सही बता रहे, सबका एक ही। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि राज्य के हृदय में वो घनीभूत है, फिर उन्हीं उसी का ही व्यक्त स्वरूप जो है वो हमारा परम धाम है। अब जो है व्यक्त स्वरूप हाँ में जी। तो हृदय में क्या नहीं है, सब कुछ है। जैसे इन्होंने बताया कि भाई वहां पे इश्क है तो वो इश्क विस्तृत हो गया, है ना। आपने जी बताया कोई अद्वैत है तो वो अद्वैत है, सारे में स्वलीला अद्वैत हो रही है। मानिक भाई जी ने बताया कि वहां पर हम सारी लीलाएं करते हैं तो इश्क की लीलाएं होती हैं, है ना। हमारी जमुना जी भी है। तो किस तरह से भाव से व्यक्त करें, कितने अल्पना खंड का जानना है कि उसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग अगर 1000 सुंदर साथ है ना, 1000 ही तरह से उसको एक्सप्रेस कर सकते हो सुंदर सा। हाँ जी जी। अब जमुना जिम का स्नान, यहाँ तो देखो यहाँ तो जल से स्नान करे शरीर, लेकिन वो तो राज्य का इश्क है, वो तो इल्म है जिसमें आत्मा स्नान करती है। जैसे कि अब यहाँ पे वो जमुना जी का प्रवाह बह रहा, जिसमें हमारा जीव भी पवित्र हो रहा जी बिल्कुल। इश्क रूपी गंगा में। इश्क है। रूपी बिल्कुल वंदना से कीजिए। एक एक और आप बताइए विशेषता अपने धाम की, वंदना से कीजिए। एक और हाँ जी। विशेषता आप अपने मुख से बताइए। एक तो इश्क रूपी प्रणाम गंगा में हम परम धाम की आनंद है, इससे हाँ। आनंदमयी हाँ गंगा में। जी जी। और मतलब कि बहुत ही सारे वो तो वहाँ का मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन बहुत वहां तो हम आनंद की गंगा में ही नहाते रहते हैं, बस 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 ओतप्रोत होते रहते हैं। बिल्कुल सही हो गया। यहाँ दुख रूप में है तो वहाँ आनंद ही आनंद जी। जी यहाँ की तो गंगा जी में भी नहा लो तब भी पवित्र नहीं होते, है। जिसमें तब लोग रोज ना, नहाने जावे। जी वो नहीं, वो तो अलग, वो तो एक अलग चीज है, वो तो ऊपरी हो गया स्नान, मतलब शरीर का, वो तो एक अलग नहीं, बात हो जीवों के गई। लिए ऐसे कुछ ना कुछ शरीर के लिए बना दिया। भाई कह रहे महाराज जी की जैसे यहाँ सृष्टि है, जैसे ऐसे शरीर बना हुआ है तो उसके लिए 5 ये मिट्टी तत्व के लिए ये यहाँ का जल ही हाँ चाहिए, जी। है ना। उसमें मान्यता। जल। और सुंदर साथ के अंदर कोई भाव आ रहा अपने धाम के प्रति तो सुंदर साथ जी अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि क्या विशेषता नजर। वहां पे माया नहीं है जी। जी बिल्कुल माया। वहां पे माया नहीं है, और सब चीज है, चेतन है वहां पे, प्रेम है, चेतन है, नूरी है, जी माया नहीं है वहां पे। जो यहाँ पे माया है, स्थूलतन है, वहां पे ये नहीं है, ये नहीं है। वहां पे सब नूरी है। 5 तत्व तो है, लेकिन वे 5 तत्व भी नूरमयी है ना।
नूरी हाँ है जी, जी। मतलब ये नहीं है जो यहाँ वाले, जी जी हाँ, जड़ तो हाँ, यहाँ तो मतलब ये- बनने यहाँ मिटने पर वाले नहीं है, वो अखंड है। जी बनने मिटने वाले नहीं है। जैसा हाड़ मास का पुतला है यहाँ पे, तो वहां पे सब नूरी है। बेटे अंदर ही लेके जाए। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल से कीजिए आपने। और सुंदर साथ के दिल में सीमा जी, आपके अंदर कोई भाव आ रहा है अपने घर के प्रति, अपने घर की प्रशंसा? अरे यहाँ भी तो अपने घर की कितनी बात बताते हैं, मेरे घर में इतने रूम है, ऐसे वेंटिलेशन लगे हुए हैं, उसमें एसी लगी हुई है, मेरा ऐसे गेस्ट रूम है, ऐसे मेरा किचन है। अपने घर की बात हो रही है ना, तो एक ना एक तो गुण बताइए कि हमारे घर की क्या विशेषता है। कि जैसा हमारा 24 आंस का महल है, तो वो भी राज जी महाराज जी ने, जैसे कि यहाँ की तो मिटने वाली प्रकृति है 24, क्योंकि 25वां तो इसमें चेतन है। लेकिन वहां पर जो वो एक ही फुहारा बताया राज जी महाराज जी ने, वो 25वां जो है उसी में से निकला, वो उसी में डला है। तो वो क्या है, वो सिमराज जी महाराज जी का ही तो इस रूपी प्रेम रूपी कह दो, एक दिली रूपी जल कह दो, यानी कि सारे गुण राज्य के उस एक फुहारे में ही सही। उसी में 24 जो धाराएं बह रही उस एक ही चेतन के अंदर से है, वे 24 प्रकृति जो वहां की पवित्र है। जी बिल्कुल। चेतना में से निकल रहा वही है थोड़ा। सीमा जी, आपके अंदर कुछ भाव आ रहे हैं तो बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मुस्कान से कीजिए, आगे ले लीजिए। मोमिनों की यहाँ के तो महिमा क्या है? दोबारा से बोल दीजिए बीच। मोमिन मोमिनों की महिमा क्या है? मोमिनों की महिमा, सुमन जी आप बताओगे? सुमन जी मंडावर से। मोमिनों की तो बहुत महिमा है, जिन्होंने राज्य को, जिनको सेवा करने का अवसर मिला है, ब्रह्म श्रेष्ठियों सबको, वो तो उससे बड़ी उनकी महिमा और क्या हो सकती है कि उनको इतना सुख प्राप्त हुआ है, उनकी रात दिन राज्य की सेवा में, धनी की सेवा में लगी रहती है। तो जितना सुख का अनुभव उन्होंने किया, उतना तो हम लोग यहाँ के जीव सृष्टियां तो कुछ भी नहीं कर सकती। जो जी यहाँ पर हम लोग आए हैं, कुछ भी नहीं, एक अंश मात्र भी नहीं। उन्होंने जितना सुख ले लिया जी मोमिनों ने, उन्होंने जी तो इसलिए उनका। ये सबसे हाँ बड़ी जी महिमा जी। तो यह है कि राज्य जो हमारा जीव था, बार बार जन्म मरण में आ रहा था, तो ब्रह्म आत्माओं की संगति से ये भी अखंड हो गया। जी हाँ महिमा, ब्रह्मात्माओं की महिमा। हाँ जी। परमात्माओं की सेवा ही राज्य की सेवा है। जी। चलिए, और हरियल से कीजिए, आपके अंदर कोई आ रहा है कोई भाव? अनंत महिमा है जी इनकी, तो 14 लोक ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएंगे, जो जी, देवी देवता परमात्माओं बैठे की थे महिमा उन्होंने। तो जी अनंत है। ब्रह्मा विष्णु हाँ महेश जी। जी इनकी महिमा गाते हैं ना। इनकी वैसे महिमा। तो सबसे बड़ी महिमा यही बताई। जी जी जी, जैसे ये हमारी वजह से तो राज्य महाराज जी यहाँ आए। नहीं, ब्रह्म सृष्टियों की सेवा भी तो बताई ना, राज्य के तुल्य है, तो भी तो इनकी महिमा गाई जाएगी ना अगर करेंगे ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मोमिनों की महिमा तो ये है, जो सुंदर साथ की सेवा करेगा, अल्लाह सुंदर साथ के एक दूसरे का साथ देगा, एक दूसरे को समझेगा, बतावेगा, चलनी करवावेगा, तो वो सीधा श्री महामती जी के चरणों में तो जाएगा ही, फिर राज जी के चरणों में। बिल्कुल सही बता रहे आप भाई जी। ये तो हो गई मोमिनों की जो सेवा हो रही है ना, जो राज्य की, जो मोमिनों की सेवा, वो राज्य की सेवा है, यानी लक्षण हो गए। अब यहाँ पर महिमा पूछ रहे हैं कि उनकी महानता क्या है ना। तो उनकी मानता के कारण तो उनकी सेवा हो रही है, तो ये भी उनकी मानता है कि अगर उनकी सेवा करेंगे तो साक्षात ब्रह्म की सेवा है। हाँ जी, राजेश्वरी जी बताइए आप। मोमिनों की तो जी यही मानता है कि उन्होंने अपना घर बार, मतलब धन दौलत सब कुछ त्याग दिया, यही मानता जी उनकी राज्य के पीछे, और हम वो छोड़ नहीं सके। छोड़ने के भी देखो राजेश्वरी, छोड़ने का भी दो तरीका, आप किस तरीके से ले रहे हैं आप बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये जी मतलब सब तरह से छोड़ दिया ना हमने, तो मतलब अपना घर बार उनकी सेवा के लिए ही, मतलब उनकी पहचान करके, मतलब यही हमारे सब कुछ है राज्य जी। समर्पण हो गए। तो पहले तो हमने वैसे किया। हाँ, हेलो प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है राजेश्वरी। और जी आप बताओ। तो मेरे तो यही भाव आ रही वो है। नहीं बिल्कुल सही बता रहे, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम तो नहीं छोड़ पा रहे भाई, तो क्या हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है?
हम गृहस्थी में हैं, खा पी भी रहे हैं, है ना, सब कुछ है, तो फिर क्या ब्रह्मचर्य नहीं कहलाएगी? कैसे छोड़ना है फिर उसको? कोई और सुंदर सा कहलाएंगी जी, तो मन से वो छोड़ना तो जी, पूरी मन से। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मोमिने तो मैं पूरे मनोयोग से सुनती थी, श्रवण करती थी चर्चा वाणी, इसलिए मतलब वो तो मोमिनों का तो इसलिए स्थान सर्वोत्तम ऊपर है, सर्वोपरि है। हाँ सुंदर सा जी, ध्यान देना एक चीज में, बहुत बारीकी से हाँ जी। परमात्मा की महिमा सुनो, प्रणाम जी। जी परमात्मा की महिमा ये है, अपने आप तो जावेगी और जीवों को भी वो स्थान दे देगी, अब जो आज तक इन्हें कभी नहीं मिला। जी बिल्कुल, अखंड बहिष्ठ मिल जाएंगे, 8 बहिष्ठ जीव को मिल जाएंगे, है ना। प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान देना सुंदर सा जी। जैसे पूछा जा रहा है कि अगर ब्रह्म सृष्टि के लक्षण पूछे जा रहे हैं तो लक्षण बताने, है ना। अब यहाँ पर हाँ जी। महिमा पूछी जा रही है। अगर हम किसी और को पॉइंट लेते तो हम दूसरे ट्रैक पर चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न किस पॉइंट पर है। तो अब इन्होंने मेरे ध्यान से जहां से पूछा होगा शायद महिमा पूछी है, लक्षण भी अच्छे हाँ बता, जी, हाँ जी। लेकिन हमें मोमिनों की महिमा क्या है? हाँ हमें इसमें लक्षण नहीं कवर करने कि भाई जैसे मतलब ये ध्यान से सुनती थी, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, है ना, ये हो गए लक्षण मोमिन। जैसे जीव सृष्टि के लक्षण पूछा था उन्होंने, अब मोमिनों, ये मोमिनों के लक्षण हो गए। अब इस प्रश्न में पूछ रही है कि मोमिनों की महिमा क्या है, यानी कि उनकी महत्ता क्या है। महिमा का मतलब महत्ता क्या है, उनकी क्या स्टेटस है, उनका उससे क्या क्या फायदा होगा, तो इस चीज पर महिमा तो देखो, महिमा तो वही गावेगा जो ब्रह्मसृष्टियों के संग पाकर जब बहिष्ठों में चला जाएगा, तो मैं महिमा ही गावेंगे, और पीछे भी महिमा गाई जाएगी। बिल्कुल सही बता सुंदर सा जी, महिमा ही है कि इस ब्रह्म सृष्टियों की महिमा के कारण जीवों को भी अखंड बहिष्ठों का सुख प्राप्त। ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा, जिसकी दुनिया बाट देख रही थी अब तक। जी हाँ, प्रणाम। राम जी, प्रणाम जी। चलिए मस्तानी सखी जी, आप अपने बताइए और क्या प्रश्न का उत्तर क्या निकाला आपने? हाँ जी, महिमा मानता यही है कि जैसे कि मान लो 14 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जी अब इन्हें भी बेचारों को कह दिया कि नेति नेति करके इन्हें भी नहीं मिला परमात्मा का, इन्हें भी दर्शन नहीं हुआ, इन्हें नाम नहीं मिले, ये भी आवागमन में रहे। तो अब ये जैसा आई ब्रह्म सृष्टि आई, इनकी महिमा, इन्हीं की महिमा तो जो जीव है, और ये जीव जो बैठा था इस पे, सूरत जो बैठी थी, इनके महिमा से यो जीव भी अखंड हो गया जी, यो भी अखंड बहिष्ठ में ये नहीं तो जाएगा। इसकी इतनी महिमा, इतनी महानता है मोमिनों की, इनके वजह से यो जीव को भी मुक्ति मिलेगी, अखंड अखंड बहिष्ठ। सबसे बड़ी महिमा तो यही है ना जी सबसे बड़ी महिमा ये है। जी मेरा भाव यही है, और थोड़ा सा आप बोल नहीं दो। नहीं, बिल्कुल सही बता आपने सुंदर सा जी, पीछे भी हो चुका था प्रश्न ब्रह्म सृष्टियों की हाँ महिमा, जी। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की महिमा के कारण ही 8 बहिष्ठ हुई, ब्रह्म सृष्टि के कारण ही राजी महाराज जी का इस संसार में आए, है ना। और त्रिगुण भी इनकी क्या करते हैं, चरण रज को प्राप्त करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी महिमा क्या होगी है कि खुद धामधनी अपने मुख से उनकी महिमा का गान करेंगे। सब वंदना करते हैं, जिसकी सब वंदना करते हैं ना। ब्रह्म सृष्टि की महिमा के कारण अक्षर ब्रह्म जो नित्य प्रति दर्शन करने जाते थे, उनकी अंतरंग लीला का उनको पता चला, है ना। किसके कारण हुआ है, सब ब्रह्म सृष्टि के कारण। तो ये महिमा में आता है। जी पहला प्रश्न ये था कि वो जीव की बला वाला था, कुछ इस तरह का था, तो उसका उत्तर भी यही था कुछ। यही था, कई कई चीजों में हो जाते सुंदर सा। हाँ जी, वो अलग बहुत स्टेप था, अच्छे ये अलग है, प्रश्न, लेकिन मस्तानी से किसी ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए हैं और उत्तर भी सुंदर सा जी बहुत अच्छे दे रहे हैं। चलिए आगे ले लीजिए। आशिक माशूक किसको कहा है? आशिक और मासूक, हरियल सखी जी, चलिए आप बताइए। प्रणाम। हरियल सखी जी बता रही है अभी, अनिता जी आप एक मिनट। हाँ जी, वैसे तो देखो आशिक आशिक माशूक तो परमात्मा और राज्य कहा, लेकिन आशिक और माशूक ना, आशिक तो अक्षय ब्रह्म को कहा गया और उनके धाम को, अक्षरधाम को। और माशूक है राज्य, क्योंकि वे नित्य प्रति ना राज्य के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन वे एक इष्ट रूप है ना, वे भी वहां पे, तो इसलिए उनको आशिक कहा गया है और राज्य को उनके माशूक। बिल्कुल सही बताइए, और सुंदर सा बताइए। जी अब तो कुछ रहा ही नहीं। सही बात है। और नहीं रहा, क्यों आशिक मासूक यहाँ नहीं होते? नहीं होते जी तो है यहाँ तो,
बहुत सोच समझ कर बोल रहा है प्रेम से कि नुकारी अब तो कुछ रहा ही नहीं अभी देखो सुनो, है अभी हो रहा है। हरियल सखी जी ना अलग पॉइंट पकड़ा। देखो आशिक मासुक राज्य को श्याम हम परमात्मा को भी कहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, परम धाम में तो हम थे, आशिक थे ना, हाँ जी, तो हाँ इस जी, वजह से। और राज्य हमारे मासुक जी। थे, लेकिन यहाँ अगर हम माया में रह गए तो राज्य हमारे आशिक हो गए, वे हमारे से इश्क चाहते हैं, हम मासुक बन गए। हाँ हमारे से तो हाँ जी, वो तो उल्टा हो गया। हो हम्म, गया। अब हरियल सखी जी ने पॉइंट हम्म, किया कि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते, तो वे भी तो हुए ना उनके आशिक, हाँ जी, सही है जी। क्या चाहते हैं। अब अब जी, अब नीचे आइए, जी, केवल ब्रह्म है और सबलिक ब्रह्म है, क्या वो नहीं नित्य प्रति केवल ब्रह्म के दर्शन करने के लिए जाते। हाँ जी, जुड़ता आ रहा जी संबंध वो आशिक तो मासुक आशिक का हुए ऊपर से ही। है ना, हाँ जी, तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जी फिर जाते हैं रोज उसका प्रतिबिंब यहाँ काल माया में देख लीजिए। जी, यहाँ के तो बेकार है। है भाई, क्योंकि नकल में भी तो होगा ना, यहाँ मोह यहाँ मोह जुड़ गया, देह से आशिक मासुक हो गए, है ना। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, और कुछ जी, रह सच्चे गया? आशिक तो हमारे राज्य महाराज जी है ना जी, यहाँ का आशिक तो सच्चा नहीं हो सकता ना, वो तो मतलब ही है ना। नहीं नहीं, हम तो सारी बात करते हैं कि इन्होंने नहीं पूछा सच्चा झूठा कौन सा, इन्होंने पूछा आशिक और मासुक कौन है। ना पूछा नहीं ना, मैं बता रही ना प्रैक्टिकल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। चलिए सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि को कैसे अखंड बहिष्ठ मिलेगी? जीव सृष्टि को कैसे अखंड बहिष्ठ मिलेगी? चलिए नूरबाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी जीव, जो ब्रह्मा हेलो हाँ जी जो जीव जो जीव है ना, वे जो परमात्मा के साथ चल देगा, परमात्मा का संग करेगा। जी हाँ जी, और जिस जिस जीव पर परमात्मा बैठी है, तो इस तरह ना वही से मिल जाएगी। वो जीव को बहिष्ठ मिल जाएगी, अखंड बहिष्ठ मिल जाएगी। जी चलिए अनीता जी आप बताइए अपने भाव इसके प्रश्न के उत्तर के बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये है जी जो इसकी संगति पकड़ेगा जी ब्रह्म षष्ठी की, इसमें इसकी पूजा पाठ करेगा, कसम कसेगा, वही वो मिल जाएगा मैम वही। बिल्कुल सही बताया अनीता जी, बिल्कुल केवल संगति से नहीं, महाराज जी खुद कह रहे हैं कि चाहे ब्रह्म मतलब षष्ठी की संगति में 100 वर्ष तक रहो, है ना, लेकिन जब तक मतलब कसनी नहीं कसोगे, अपनी कसोगे, रहती हाँ नहीं जी, कर तब तक हाँ रहनी जी, बदलो। समर्पण, बनेगा, है ना। समर्पण हो गया जी, समर्पण। समर्पण भी, कसनी भी, उसकी रहनी भी, जब तक वो नहीं रहनी उस सब रात कुछ पर, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। मिली। जीव भी तो दो तरह से हो जाएंगे ना जी। जैसे एक जीव तो हो गए बाहर, जैसे बाहर हो गए, और एक जीव हो गया हमारे अंदर। तो जो बाहर वाले जीव हैं, जो ब्रह्म सृष्टियों की देखा देखी चलेंगे, यानी ब्रह्म पर विश्वास लेकर आवेंगे और उन्हीं के आचरण ग्रहण करेंगे, तो उनको बहिष्ठ मिल जाएगी। और एक है ब्रह्म सृष्टि के अंदर जीव, तो वो सूरता की प्रकाश पड़ने से, वो तारतम लेने से उसकी मतलब उसको अखंड बहिष्ठ मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन और जो जीव भी जिस पर सूरता नहीं है, अगर वो भी उस रहनी पर चलता है ना, वही समर्पण हाँ जी, कसनी करके, तो उसको भी वो बहिष्ठ मिलेगी। उसको भी मिल जाएगी। बिल्कुल सही बताया दिल सखी जी आपने, नूरबाई जी और अनिता जी बहुत अच्छा बताया। चलिए ना, ब्रह्म सृष्टियों की अखंड बहिष्ठ कहाँ पर है? ध्यान देना सुंदर सा जी, ब्रह्म स्वरूप सृष्टि के, सत्य स्वरूप के निर्मल चैतन्य। और बताइए सुंदर सा जी। ब्रह्म सृष्टि के जीवों की बहिष्ठ है ना जी निर्मल चेतन में। ब्रह्म सृष्टियों की बहिष्ठ थोड़ा ही ना निर्मल चेतन में है। यही पॉइंट था मेरे में, यही था। मैंने पहले प्रश्न देखा था, मैंने सोचा इसमें घूमेंगे जरूर बता दें। ब्रह्म सखी एकदम मैंने कहा था ना ब्रह्म सृष्टि मस्तानी सखी शिक्षक लगाएगी, बोला था ना। ब्रह्म सृष्टि के जीव नहीं कहा था ना, ब्रह्म सृष्टि कहा है जी। हाँ जी, ब्रह्म जी सृष्टियों की अखंड बहिष्ठ कहाँ पर है? जी ब्रह्म जी, सृष्टि हमारे के तो जीवों की मूलतन परम बहिष्ठ है धाम वो। है ना। बस वो हाँ। जाएगी ब्रह्म सृष्टि, तो अपने मूल पर आत्म में जाएगी।
अगर इसमें हाँ जुड़े जी। ब्रह्म सृष्टि ये तो जहाँ से आई थी वो से वही चली जाएगी जीव रह हाँ जी, तो हमारी वो बहिष्ठ तो वही होगी ना, वो बिल्कुल सुरता की जो मूल मिलावे में से आई है। वो तो वहीं जाएगी, बिल्कुल सही बताया है ना। और हाँ जी। ये जो आपने बताया, अगर जीव की बात करेंगे तो सत्य स्वरूप के बिल्कुल निर्मल चित्त में जाएंगे, है ना। ठीक है जी, मैंने नसीब से मस्तानी सखी जी ने घुमा बना दिया ताकि कम से कम एक के साथ में 2 लग जाए, है ना। ये मैं कभी कभी पूरा नहीं सुनती, बस बक दूं। नहीं नहीं, ठीक बताया आपने, ठीक बताया। मस्तानी सखी जी ने इसमें कुछ लगा रखा था, है ना, बिल्कुल।